राधे राधे। हमने आपने बड़ों से हमेशा सुना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही हमें वो शुरुआत में लगे कि इसमें क्या अच्छा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि सच में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमें कभी भी किसी चीज़ को या भगवान को बुरा नहीं कहना चाहिए कि हमारे साथ ही बुरा होता है। भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। अरे वो तो भगवान है, वो क्यों किसी का बुरा करेंगे। अभी भी कुछ लोग होंगे जिन्हें लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात एक सफ़ेद झूठ है। तो उन लोगों के लिए ये एक छोटी सी कहानी हम लेकर आए हैं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक गांव था, वहां की खूबसूरती देखने लायक थी। चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, चारों तरफ हरियाली। सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे थे, जैसे सारे गांव वाले भाई हों। सब में भाईचारा था। सुबह की शुरुआत कोयल की मीठी बोली से होती थी। उस गांव के ठीक बीचों बीच एक कृष्णा जी का बहुत खूबसूरत मंदिर था। वह गांव वाले सुबह सुबह आरती पूजा करते थे। उस मंदिर की साफ सफाई के लिए एक आदमी रखा गया था। उसका नाम सुंदर था। सुंदर अपनी पूरी निष्ठा से भगवान की सेवा करता। रोज सुबह मंदिर की साफ सफाई करता, और जब वो मंदिर में अकेला होता तो कृष्ण जी से बातें भी करता था। वो कृष्ण जी से बस एक ही बात बोलता था, कृष्णा, आप हमेशा ऐसे ही मुद्रा में खड़े रहते हो, आपका पैर दर्द नहीं होता क्या? बस यही एक बात वो कृष्णा जी से रोज पूछता। सुंदर दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन सुंदर मंदिर की साफ सफाई कर रहा था तो उसने फिर यही प्रश्न पूछा कि कृष्णा जी, आप हमेशा ऐसे ही खड़े रहते हो, आपका पैर दर्द नहीं होता क्या? चलिए आज एक काम करते हैं, मैं वहाँ खड़े रहता हूँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। कृष्णा जी बोलते हैं, तो फिर ठीक है, तुम मुझसे रोज रोज बोलते हो कि आप आराम कर लीजिए, आज मैं आराम कर लेता हूँ। आओ तुम इधर आकर मेरा स्थान ग्रहण करो। सुंदर बोलता है, प्रभु प्रभु धन्य हो। कृष्णा जी बोलते हैं, आओ सुंदर, क्या तुम सज्ज हो? सुंदर जी बोलते हैं, जी कृष्ण जी, मैं तैयार हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, परंतु एक शर्त है। सुंदर बोला, क्या? बोलिए भगवान। कृष्ण जी, शर्त ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मौन रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? सुंदर बोला, ठीक है भगवान, जैसा आप चाहें। कृष्ण जी ने कहा, तथास्तु। इतना बोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर का रूप ले लिया और सुंदर को अपना रूप देके मंदिर के गर्भगृह में खड़ा कर दिया। तभी उसी वक्त एक सेठ आदमी एक चमचमाती कार से उतरा और सीधा मंदिर में चला आया। उसने मंदिर की दान पेटी में 1000 रुपए का नोट डाला और भगवान को दंडवत प्रणाम किया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सुंदर को अभी जो कृष्ण रूप में खड़ा था उसकी नजर एक बटुए पर गई। वो वहां पड़ा हुआ था। सुंदर बोला, अरे ये तो वो सेठ का बटुआ है, उस बटुए में बहुत सारे पैसे थे। अब सुंदर दुविधा में था, क्या करे और क्या नहीं। उसे एक पल को लगा कि मैं जाता हूँ, उसे दे देता हूँ। तभी कृष्ण भगवान की बात याद आई, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ बोलना नहीं है। सुंदर चुप रहा, लेकिन उसके मन में संदेह उठ रहा था कि भगवान इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। उस बेचारे का इतना पैसा गिर गया, पर इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सुंदर अपने आप से इतना बोल ही रहा था कि कहीं से एक भिखारी आया और भगवान को प्रणाम किया
और बोला कि भगवान, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, अब आप ही कुछ कीजिए। प्रभु तभी उस भिखारी की नजर उस बटुए पर गई जिसमें बहुत सारे पैसे थे। उधर सेठ ने देखा कि उसका बटुआ उसके पास नहीं है। वो फटाफट पुलिस स्टेशन गया और सारी बात पुलिस को सुनाई। इधर भिखारी बहुत खुश हुआ और भगवान को प्रणाम करके चला गया। सुंदर सब देख रहा था। तब कहीं से एक मछुआरा, उसने भी भगवान को प्रणाम किया। वो जैसे ही प्रणाम करके उठा वैसे ही वो सेठ पुलिस लेके मंदिर में पहुंचा। पुलिस मंदिर में पहुंचते ही मछुआरे को पकड़ लिया। सेठ बोलने लगा, इसी ने मेरा बटुआ लिया है, पकड़ लो इसे। इतने में मछुआरा रोने लगा और भगवान के सामने रो पड़ा और बोला, भगवान, तेरा ये कैसा न्याय है? मुझे उस जुर्म में पकड़ा जा रहा है जो मैंने किया ही नहीं। पुलिस मछुआरे को लेकर जाने लगी। मछुआरे को रोता देख सुंदर, जो अभी कृष्ण रूप में था, वो बोला, भगवान, आपका ये कैसा न्याय है? जिसने पर्स लिया वो जा रहा है और जो निर्दोष है उसे सजा हो रही है। अब मैं चुप नहीं रह सकता भगवान, अब मैं चुप नहीं रह सकता। इतना बोले सुंदर जोर से बोला, रुको, वो निर्दोष है। सेठ बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? इसी ने मेरा बटुआ लिया है, इसे तो सजा मिलकर रहेगी। सुंदर बोला, नहीं, इसने तुम्हारा बटुआ नहीं लिया, तुम्हारा बटुआ उस भिखारी ने लिया है। वहां देखो, वो रहा, उसी के हाथ में बटुआ है। सेठ भिखारी के हाथ में बटुआ देखा तो बोला, हाँ हाँ, वो बटुआ मेरा है। फिर उसने उस मछुआरे से माफी मांगी और भिखारी के पास जाकर अपना बटुआ ले लिया। पुलिस ने भिखारी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रात को भगवान आते हैं तो सुंदर खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वो जो सेठ है वो गलत धंधे करता है। अगर उसका बटुआ गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता, इससे उसके पाप ही कम होते। क्योंकि वह बटुआ भिखारी को मिल गया था तो वह बटुए के मिलने पर अपनी भूख मिटाता। रही बात मछुआरे की, तो वो जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वो जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की योजना होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।